हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे इसकी कुछ बैकग्राउंड फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स और क्या पेनल्टीज़ होती हैं इसमें। तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे रेगुलरली कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस, कॉमर्स के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, बेसिक्स टर्म्स होते हैं, डिफ़िकल्ट टर्म्स होते हैं, वीडियोस रेगुलर अपलोड होती रहती है मेरे, और शॉर्ट्स भी आते रहते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन पर वीडियोज़ बनाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। A legal framework proposed by the Indian Parliament, the Information Technology Act 2000, primary legislation of India dealing with cyber crime and electronic commerce। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्राइमरीली किससे डील करता है? जो साइबर क्राइम होते हैं, ठीक है, जो इंटरनेट में, जो फ़ोन में, ठीक है, या लैपटॉप के थ्रू, जो इंटरनेट के थ्रू जो क्राइम्स होते हैं, ठीक है, उससे डील करता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स जो बिजनेस होता है थ्रू द मोबाइल, कंप्यूटर, थ्रू इंटरनेट जो बिजनेस होता है, ठीक है, सेल एंड परचेज। अगर आपने कोई कुछ परचेज़ किया सपोज किसी वेबसाइट से, ठीक है, तो वो पार्ट किसका है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। सपोज आपने एक बेडशीट ऑर्डर करी है अमेजोन से, ना यू आर अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मीन्स आपने कहाँ से ट्रेड किया, कहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं आप? एक इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट से, ठीक है ना। इट वॉज फॉर्मुलेटेड टू इंश्योर द लॉफुल कंडक्ट ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो अगर कोई आप डिजिटल, सपोज आपको यूपीआई पेमेंट करते हो, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, ठीक है, तो क्या हो, वो एक लॉफुल कंडक्ट हो। ऐसा ना हो कि आपने पैसे भेजे और वो पैसे गए नहीं, बीच में वो पैसे किसी और के पास चले गए, पेमेंट हो गई। एंड द रिडक्शन ऑफ द साइबर क्राइम्स ऑन द बेसिस ऑफ द, अब ये किसके बेसिस पे बना था? ये बना था यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996। इसके बेसिस पे, इसके फ्रेमवर्क के बेसिस पे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को बनाया गया था। अब इसमें कितना है? 94 सेक्शंस है, एंड जो कि 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और 2 स्केड्यूल्स है। इसका बैकग्राउंड बात कर लेते हैं। तो बिल ऑफ दिस लॉ वाज पास्ड इन द बजट बाय अ ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स हेडेड बाय द देन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइन बाय द प्रेसिडेंट ऑन 9 मई 2000। तो ये कब इसका साइन किया गया था? 9 मई 2000 को, एंड इट फाइनली केम इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 17। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें टोटल 94 सेक्शन है, 13 चैप्टर्स हैं। लास्ट 4 सेक्शंस जो हैं 91 से 94, उसमें जो है पहले एक एक्ट चलता था इंडियन पैनल कोड करके 1860, उसी को रिवाइज किया गया है। इसके लास्ट 4 सेक्शन मीन्स उसको रिवाइज करके उसी के जो रूल्स थे उसके अंदर, जो इंडियन पैनल कोड में 1860 में था, उसी को रिवाइज करके डाला गया। देन जो इसके 2 स्केड्यूल्स हैं, तो फर्स्ट स्केड्यूल किससे डील करते हैं? डील विथ डॉक्यूमेंट्स टू विच द एक्ट शैल नॉट अप्लाई। तो फर्स्ट स्केड्यूल में और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और सेकेंड स्केड्यूल में आते थे डील्स विथ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गई और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन मैथड हो जाते। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की, कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके। फर्स्ट है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट फ़ोन में है, ऑनलाइन है, मीन्स अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में, तो आफ्टर द आईटी एक्ट 2000 आपका वो डॉक्यूमेंट वैलिड है, ठीक है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। आपके पास हार्ड कॉपी तो है, वैलिड है, लेकिन अगर वो कॉपी फ़ोन में भी है तो भी उसे लीगल वैलिड माना जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर, अब आपने अगर कोई सिग्नेचर अपने फ़ोन के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर किया है, ठीक है, तो उसको भी एक वैलिड ऑथेंटिकेशन माना जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप पेन से ही साइन करें, आप फ़ोन से भी साइन कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, कि अब हम जो डॉक्यूमेंट्स है और फॉर्म्स है उसको हम थ्रू इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक फिल कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हमें जो फॉर्म होते थे उसको हमें पेन से फिल करते थे, हम उसे फिर उसका ड्राफ्ट बनाते थे, फिर उसे पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे, एंड ऑल दिस, ये प्रोसेस होता था, ठीक है। या फिर अगर हमें किसी कॉलेज में एडमिशन भी लेना होता था तो हम कॉलेज में जाते थे, उसका फॉर्म लेते थे, देन उसको हम पेन से फिल करते थे, देन उसको हम कॉलेज में सबमिट करते थे। अब वो प्रोसेस क्या होगी कि हमने कॉलेज की वेबसाइट पे ऑनलाइन वेबसाइट ओपन करी, ऑनलाइन हमने फॉर्म भरा, ऑनलाइन ही हमने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए, एंड फॉर्म फिल हो गया हमारा, एंड हमने फॉर्म सबमिट कर दिया।
देन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, अब यहाँ पे क्या है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फॉर सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अथॉरिटी भी हैं जो हमें डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करा देती हैं। देन साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल, अब कोई साइबर क्राइम ना हो, ऐसा ना हो कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ, या वो डॉक्यूमेंट कहीं फर्जी किसी और के पास पहुंच गया, वो कोई क्राइम ना हो जाए। सो इसके लिए क्या है, CAT मीन साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है, ताकि अगर कोई ऐसे रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते लाइक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड या डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड कोई इशू हो जाते तो उससे डील करने के लिए। अब बात कर लेते हैं नंबर 6 साइबर क्राइम्स की। सो अगर कोई पर्सन है जो साइबर क्राइम करता है तो उसके लिए पेनल्टी और पनिशमेंट भी इसमें रखी गई। अब साइबर क्राइम क्या हो सकता है, हैकिंग, किसी ने कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा है, किसी हैकर ने उसको हैक कर लिया, सारा डेटा चुरा लिया। देन फिशिंग, स्पैमिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, डाटा टेम्परिंग, डाटा टेम्परिंग क्या होता है, कोई डेटा को चेंज कर देना, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट कि आपने कोई आधार कार्ड या कोई अपलोड करा या आपकी कोई आईडी है, उसने आपकी आईडी चुरा ली, एंड ऑल थिंग्स। देन डेटा प्रोटेक्शन, अब IT एक्ट 2000 प्रोवाइड करता है कि आपका जो डेटा है, पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन है, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू सबमिट किया है वो बिल्कुल सेफ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, आप अगर जो सेल एंड ट्रेड होता है मीन्स सेल एंड परचेज होता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, तो उसको भी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते भी हो तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सेफली हो, उसमें कोई फ्रॉड ना हो। देन ई गवर्नेंस फैसिलिटेट्स ई गवर्नेंस बाय अलाउइंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग एंड इशूइंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप ऑनलाइन ही इशू करा सकते हो, आपको वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे अगर आपको बिल भी जमा करना है अब आप बिल भी ऑनलाइन घर बैठे जमा कर सकते हो और आपको बिल की कॉपी भी आपको फ़ोन पे ही प्रोवाइड हो जाएगी। देन अमेंडमेंट्स, अब इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स मीन्स बहुत सारे चेंजेस भी हुए थे, एंड सेवरल इंक्लूडिंग द IT एक्ट 2000 टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब जाहिर सी बात है जैसे कि एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जा रही, और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से इसको चेंजेस, इस एक्ट में भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। पहले तो हमने इसके फीचर्स देख लिए, क्या क्या फीचर्स है, अभी क्यों बना था ये एक्ट। टू प्रोटेक्ट ऑल ट्रांजेक्शन डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो बेसिकली जो भी ट्रांजेक्शन हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अपने फ़ोन के थ्रू करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। देन ई कॉमर्स हैज़ रिड्यूस पेपर वर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। सो अब क्या होता है कि हमें जो ई कॉमर्स के थ्रू क्या हो गया, क्या पेपर वर्क कम हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे काम हैं जो पहले पेपर के थ्रू होते थे, आप थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो जाते हैं। देन डिजिटल सिग्नेचर, इट प्रोटेक्ट्स द डिजिटल सिग्नेचर दैट आर यूज्ड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लीगल ऑथेंटिकेशन। ये डिजिटल सिग्नेचर को ही प्रोटेक्ट करता है कि ऐसा ना हो कि कोई उसको चुरा ले, कोई कॉपी कर ले, ऐसा भी नहीं होता है इसमें। रेगुलेट्स एक्टिविटीज ऑफ इंटरमीडियरीज बाय कीपिंग अ चेक ऑन देयर पावर, तो जो इंटरमीडियरीज होते हैं लाइक इंटरनेट प्रोवाइडर हो गया, सर्च इंजन हो गया, और एनी शॉपिंग वेबसाइट हो गई, ठीक है, तो उनको भी टाइम टू टाइम ये एक्ट चेक करते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो कोई फ्रॉड कर दे, ठीक है, या कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। इट डिफाइंस वेरियस ऑफेंसेस रिलेटेड टू डेटा प्राइवेसी ऑफ सिटीजन एंड हैंस प्रोटेक्ट देयर डेटा। तो जो भी डेटा हमारा फ़ोन में है या सिस्टम में है या हमारे लैपटॉप में, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू वो डेटा हमारा सेफ रहता है, प्रोटेक्टेड। अगर आपने कोई अपने डेटा गूगल पे वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपका डेटा सेफ है। देन इट ऑल्सो रेगुलेट्स प्रोटेक्ट द सेंसिटिव डेटा स्टोर बाय सोशल मीडिया एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। कहीं भी आपने कोई भी डेटा स्टोर किया है, सपोज अगर आपका कोई डेटा सर्च इंजन पे कुछ सेव है, ठीक है, या आपने कोई सोशल मीडिया अकाउंट बना के रखा, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन, तो अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वो आपका सारा डेटा सेफ है। इट प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब जो RBI क्या करता है, वो भी अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसकी जो काम की जो डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट, उसको भी वो इन द फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही सेव करता है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पेनल्टीज हैं अगर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बाहर जाए काम करता है, मीन्स कोई ऐसा काम, कोई साइबर क्राइम कर दे, ठीक है, या फिर कुछ और, तो उसको क्या सज़ा हो सकती है, ठीक है।
जैसे कि मैं आपको कुछ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर किसी ने ऑफेंसेस रिलेटेड टू कंप्यूटर्स और एनी एक्ट मेंशन इन सेक्शन 43, तो उसको कितने साल की, 3 साल की सज़ा हो सकती है और 5 साल तक 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। किसी ने आइडेंटिटी थेफ्ट की, किसी की आइडेंटिटी को चुराया, तो उसको 3 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। तो इसी तरह ये बहुत सारी जो पेनल्टीज़ हैं, ठीक है, ऑफेंसेस हैं और उसकी क्या पेनल्टीज़ हो सकती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात कर सकते लेते हैं ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है, क्योंकि कहीं कहीं पे होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कहाँ पे एप्लीकेबल है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1(2) द एक्ट एक्सटेंड्स टू द एंटायर जम्मू एंड इंडिया, एंटायर कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्ट चलता है। नॉट टू इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर यूज आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ना अब बात कर लेते हैं सेक्शन अलॉन्ग विद सेक्शन 70 स्पेसिफिक एक्ट इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया एज वेल। अब अगर कोई ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन इंडिया के बाहर होता है तो उस चीज़ के लिए भी एक्ट एप्लीकेबल होगा। इफ द कंडक्ट ऑफ द पर्सन कंसिडरिंग द ऑफेंस इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर और कंप्यूटराइज सिस्टम और नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया, देन irrespective of his her nationality the person is punishable under that। अब कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, वो कोई क्राइम करता है, साइबर क्राइम, ठीक है, और उसने जो सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंप्यूटर या फिर नेटवर्क अगर इंडिया का यूज़ किया हुआ है, ठीक, तो वो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वो पनिशेबल होगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द एक्ट। वो कहीं किसी भी नेशनैलिटी का हो, किसी भी कंट्री का हो वो, लेकिन उसको अंडर द अकॉर्डिंग टू द एक्ट पनिशमेंट और पेनल्टी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट, उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन चेक पे एप्लीकेबल होता है। देन पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट के ऊपर नहीं एप्लीकेबल है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ विल अंडर द इंडियन सेक्शन विल के ऊपर नहीं है, देन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कन्वीनियंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी, देन एनी सच क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजेक्शन एज मे बी नोटिफाइड बाय द, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नोटिफाई कर दिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन तो मिल गई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।